मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 21 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि ये उस मनुष्य का जन्म ही ना होता उसके लिए भला होता। आज का जो मेरा विषय है वो ये है, यदि मनुष्य पैदा नहीं होता। हम जानते हैं कि इस दुनिया में प्राय 8 अरब आदमी है और जो है हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड आदमी पैदा होता है। आदम के जमाने से पैदा होते चला आ रहा है और आज भी जो है लोग पैदा हो रहा है और आने वाले समय तक जो है वो पैदा होते रहेगा। परंतु यहां पर बातचीत किया गया है कि उस आदमी का, उस मनुष्य का पैदा अगर नहीं होता तो अच्छा होगा। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जिसको पैदा होना नहीं था परंतु पैदा हो गया वो। कुछ लोग जो है दुनिया में पैदा होता नाजायज बच्चा, परंतु वो भी तो बच्चे ही है ना, परंतु नाजायज पैदा हुआ। कुछ लोग जो है दुनिया में पैदा हुआ है बड़ा सताव से। सताव से मतलब वाइफ हस्बैंड में बनता नहीं है परंतु मारपीट रोज होता है परंतु बच्चा पैदा हो गया। कुछ जो है बच्चा पैदा हुआ है, कुछ लोग पैदा हुआ है ईर्ष्या से, द्वेष से। किसी व्यक्ति से जो है वो दोनों में इतना ईर्ष्या है, इतना द्वेष है, इतना द्वंद्व है, परंतु क्या करेंगे? पति पत्नी है, बच्चा पैदा हो गया। कुछ जो है बच्चा पैदा हुआ पे करके, पैसा दे करके। कुछ लोग जो है पैदा हुआ है व्यभिचार से। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 39 और 41 पद पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाते यीशु को जो है कुछ फरीसी लोग, कुछ यहूदी लोग बोलता है और दावा करता है क्योंकि आपको बहुत सारे उदाहरण में से 1-2 उदाहरण तो देना जरूरी है कि कुछ ईर्ष्या से पैदा हुआ, कोई सताव से पैदा हुआ, कोई द्वेष से पैदा हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा करके पैदा हुआ। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। 41 पद। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा बाप जो है इब्राहिम है। क्लियर हो रहे? एक एग्जाम्पल सिर्फ हम दिए कि वो बोल रहा है, यहूदी लोग बोल रहा है कि हमारा पिता है। अब जो है अब्राहम कहां और यीशु मसीह कहां? अब बोल रहा हम लोग व्यभिचार से पैदा नहीं हुए हैं, हमारा पिता इब्राहिम है। कुछ लोग ईर्ष्या से पैदा हुए, कुछ लोग द्वेष से पैदा हुए, कोई लोग सताव से पैदा हुए, कुछ लोग पैसा दे करके पैदा हुए, कुछ लोग जो है सहमति से पैदा हुआ, एक दूसरे को सहमति हुआ है और सहमति होकर के जो संतान उत्पन्न हुआ, शादी नहीं है, सहमति, लिविंग रिलेशन। आजकल का दुनिया चल रहा है ना लिविंग रिलेशन, ठीक है ना, और जो है उससे पैदा हुआ है। और कुछ लोग प्यार से पैदा हुआ है। मेरा प्यार का निशानी है ये, ठीक है ना। और कुछ लोग जो है पैदा हुआ वाचा से, वाचा समझते हैं? कुछ लोग जो है पैदा हुए वाचा से, कवर्नेंट जिसको बोलता है। और कवर्नेंट क्या है कि जब चर्च में शादी होता है, आप भले बाहर से भी शादी करके आए, जब परमेश्वर के सामने आप आते हैं तो एक कवर्नेंट होता है, एक वाचा होता है। और वाचा ये है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। अब जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई मनुष्य अलग ना कर, इसको कवेनेंट बोलता है, जो चर्च में होता है। ये जो है वाचा से पैदा हुआ बच्चा जो होता है, ये सच में पैसा ही बच्चा है ये, क्योंकि इसमें जो है परमेश्वर का सहमति था।
और ये इसलिए बोल रहा है वो लोग, हम बेविचार से पैदा नहीं, हमारा बाप है, मेरा बाप अब्राहम है। हम रिलेशनशिप से पैदा नहीं हुए हैं, हम बेविचार से पैदा नहीं हुए हैं, हम ईर्ष्या द्वेष से पैदा नहीं हुए हैं, हम सताव से पैदा नहीं हुए हैं। आज का जो हमारा विषय है, लिखा हुआ है, यदि ये मनुष्य पैदा नहीं होता तो भला होता। यीशु कहता, किसके बारे में? यहूदा के बारे में बोल रहा। क्यों? यहूदा तो यीशु का चेला था। यहूदा जो है मिनिस्ट्री किया, सेवा किया। 12 चेला जब अंधों को आंख दे, लंगड़ों का पैर दे, बहुत सारे अद्भुत काम ये लोग भी किया। ये लोग खुद आके गवाही देता है, तेरे नाम से बहुत सारा अद्भुत काम हो रहा। यीशु ने कहा, अगर हो रहा मेरे नाम से हो रहा तो मेरी ओर है। यहां पर हम क्या पाते हैं? ऐसा व्यक्ति जो मिनिस्ट्री किया है, ऐसा व्यक्ति जिसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो यीशु मसीह का चेला है, 12 में से एक चेला है, मिनिस्ट्री करने का बावजूद भी यीशु मसीह उसको बोलता है कि तू पैदा नहीं होता तो अच्छा होता। उसका मतलब है, जो लोग एंटी काम करेगा, अर्थात एंटी क्राइस्ट, एंटी गॉड है, जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम करेगा, परमेश्वर का रजिस्टर में लिखा जाता है ही इज द एंटी क्राइस्ट। वो व्यक्ति अगर पैदा नहीं होता तो अच्छा होता, भले आप जो भी हो। पहला व्यक्ति है जिसके बारे यीशु बोल चुका, अगर यहूदा पैदा नहीं होता तो अच्छा होता। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो उत्पत्ति की पुस्तक का 6 अध्याय के 6 पद, जहां पर लिखा हुआ है आदम के विषय में, और परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं। मैं आदम को बनाने से मनुष्य क्यों नहीं? देयर इज नो प्लूरल, यहां बहुवचन नहीं है, एक वचन है। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और परमेश्वर ने जो है मनुष्य को बनाने से पछताया, क्यों मैंने आदम को बनाया। अगर आपका अंदर में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर आदम को नहीं बनाता तो हम कहां से पैदा होते? अगर परमेश्वर आदम को नहीं बना तो हम कहां से पैदा? लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय के 8 पद में, ये मत सोचना कि हम इब्राहिम के संतान है, परमेश्वर पत्थर से भी बच्चा पैदा कर सकता है। 3 अध्याय। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। अपने मन में ये मत सोचो, गुरूर मत करो कि हमारा बाप इब्राहिम है। आगे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर अगर परमेश्वर चाहे तो अब्राहम के लिए परमेश्वर पत्थर से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। और इसलिए मत सोचना हम जो है आदम के संतान है। आदम को बनाने से मैं पछताता हूं, ठीक है ना? आदम को बनाने से मैं पछताता हूं, और मैं इसलिए पछताता हूं आदम को बनाने से क्योंकि आदम जो है वो मेरी बात का उल्लंघन किया। आदम जो है मेरा जो बात है, मेरा जो कमांड है, मेरी जो आज्ञा है, इसका उसने उल्लंघन किया। और रोमियो के पुस्तक उसका 5 अध्याय के 12 पद में हम पाएंगे, एक मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आया है। रोमियो 5:12, एक मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आया है, और पाप जो है सारे संसार में फैल गया। रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और ये वायरस जो है, ये मृत्यु जो है सारे जगत में जो है वो फैल गई। और इसलिए ये वायरस को मारना जरूरी था। मैंने आदम को बनाने से पछताता हूं। ये व्यक्ति अगर पैदा नहीं होता तो अच्छा होता।
क्यों मैंने आदम को बनाया, इसने मेरा पाप, मेरा जो है आज्ञा का उल्लंघन किया है। ये वो व्यक्ति है जो दुनिया में पाप लाया है और पाप जो है सारा दुनिया में फैल गया है। मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं चाहूं तो पत्थर से भी जो है, अगर मैं मट्टी से बना सकता हूं आदम को, तो मैं पत्थर से भी मनुष्य को मैं बना सकता था। यदि मनुष्य पैदा नहीं होता तो अच्छा है। कौन मनुष्य पैदा नहीं हुआ? जिस प्रकार का हम अभी डिफिनेशन दे दिए हैं, बहुत सारे लोग पृथ्वी के अंदर में है जिसका पैदा होना उचित नहीं है, जो बेवजह जो है दुनिया में पैदा होकर घूम रहा है। यहूदा यीशु को पकड़वाया जबकि वो मिनिस्ट्री किया है, धोखा दिया, इसका पैदा होना उचित नहीं था। भला होता ये पैदा ही नहीं होता। आदम को बनाने से पछताता हूं, भला होता कि मैं आदम को नहीं बनाता। अय्यूब के पुस्तक 10 अध्याय के 18 पद में जहां पर वो बोलता है, परमेश्वर तूने मुझे क्यों जन्म दिया। अय्यूब जो है वो पछता रहा है, खुद ब खुद पछता रहा। क्या परमेश्वर बोलेगा? मैं खुद जो है पछता रहा हूं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं। और अगर विस्तार से पढ़ दो, अगर निकल गया था 10:18, तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला, तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला, नहीं तो मैं वही प्राण छोड़ता, नहीं तो मैं वहीं पर प्राण छोड़ देता, और कोई मुझे देखने भी ना पाता, और कोई मुझे देखने भी ना पाता। मैं क्यों दुनिया में पैदा हुआ? मैं जो है इतना धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूं, और मेरी ये हालत है, मैं पैदा नहीं होता तो अच्छा होता। उसका विष था। और ये जो है अय्यूब के पुस्तक 3 अध्याय के घर में पढ़ेंगे, 11 और 16। अगर आप घर में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि अगर मैं पैदा नहीं होता, वो दिन दिन नहीं रहता, वो रात रात नहीं रहता, तो मेरे लिए ये अच्छा होता। अफसोस कर रहा कि मैं दुनिया में क्यों पैदा हुआ हूं। अब जो है कुछ ऐसी ओल्ड टेस्टमेंट की बातें हैं, क्योंकि हम लोग क्राइस्ट को मानने वाले हैं, और आप जानते हैं क्राइस्ट, उसका उल्टा कौन है? एंटी क्राइस्ट। अभी थोड़ा सा आपको झलक दिए हैं थे यहूदा के बारे में और जो है इब्राहिम के, आदम के बारे में। अब जो है हम लोग धीरे धीरे सेकंड कमिंग की ओर बढ़ रहे हैं, और जब सेकंड कमिंग की ओर बढ़ रहे हैं तो पुराना नियम जो है वो नया नियम का छाया है या आईना है। पुराने नियम में जो भी कुछ बताया गया है आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, ये इस समय में जो है उसका जो है पुराना नियम छाया है या आईना है, जिससे हमको पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो जो है ये जिसका नाम हम बोलते जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन कौन, ये व्यक्ति पैदा नहीं होता तो अच्छा होता। पहला व्यक्ति पुराना नियम का कैन, जो उत्पत्ति के पुस्तक उसका 4 अध्याय का और 5 से 14 तक आपको मिल जाएगा, जहां पर लिखा हुआ है ये वो व्यक्ति है, कैन जो है वो व्यक्ति है जो ओरिजिनल सीड, ओरिजिनल बीज अर्थात हाबिल का उसने हत्या कर दिया। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? अच्छा बीज अच्छा फल लाता है और बुरा बीज समझते हैं ना, सीड बीज। अच्छा बीज जो है अच्छा फल लाता है, और बुरा बीज जो है वो बुरा फल लाता है। परंतु हम पाते हैं जो ओरिजिनल बीज था, ओरिजिनल जो सीड था, अर्थात हाबिल जो ओरिजिनल सीड था, परमेश्वर का योजना वहां से शुरू होता। परंतु हम पाते हैं शैतान, एंटी क्राइस्ट, एंटी गॉड, अर्थात कैन जो शैतान का रूपक है, उसने ओरिजिनल सीड अर्थात जो बीज है उसको उसने मार डाला। 2 तरह का सीड है, एक सांप का, आपको याद हो ना, तेरे वंश और इनके वंश के बीच में मैं क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। ओरिजिनल सीड सरपेंट का सीड अर्थात सांप का बीज, शैतान का बीज और परमेश्वर का लोग का बीज, ये 2 बीज है।
ये जो है सांप का बीज जो है वो कैसे जाता है, थोड़ा सा आपको हाईलाइट दे दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैन से निम्रोद, निम्रोद से साउल राजा, साउल से आहाब, जीजाबेल, जीजाबेल से राजा हेरोद, हेरोद से एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट से शैतान जिसको बांधा गया है। ओरिजिनल बीज क्या है? हाबिल, हाबिल मारा गया। शेत, शेत से नूहा, नूहा से अब्राहम, अब्राहम से आइजक, आइजक से उसके बाद से हम पाते हैं ये याकूब, जूडा, डेविड, यीशु, हमारा ओरिजिनल बीज। ठीक है ना? ये जो है दो बीज जो है वो चलता, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, अर्थात शैतान और इसके बीच में मैं क्या उत्पन्न करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। और यही जो है शैतान आज भी कर रहा है। यहूदा एक अच्छा इंसान था, मिनिस्ट्री करने वाला, परंतु यीशु को पकड़वाए एंटी क्राइस्ट काम किया है, जिसके कारण जो है वो कौन हो गया है? तो वो पैदा नहीं होता, अच्छा होता। आदम एक अच्छा इंसान था, परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के स्वरूप में पैदा किया था, परंतु फिर भी जो है परमेश्वर आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए वो पैदा नहीं होता है। तो अच्छा होता, क्योंकि मैं उसको बनाने से पछताता हूं। और जो है आगे हम पढ़ते हैं कैन, कैन अगर पैदा नहीं होता तो अच्छा होता, क्योंकि ये जो है परमेश्वर का ओरिजिनल बीज को इसने मार डाला है। कैन जो है एंटी गॉड है, एंटी क्राइस्ट है, अगर ये पैदा नहीं होता तो अच्छा होता। दूसरा हम आगे हम बढ़ेंगे, चौथा जो है पाते हैं निम्रोद, निम्रोद जिसने बाबेल का टावर बनाया था। ये वो व्यक्ति है जो कि ये चैलेंज किया था कि हम परमेश्वर तक पहुंचेंगे, है ना? ये वो व्यक्ति है जो कि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जो है वो बाबेल का टावर बना। ये वो व्यक्ति है जो पहला मूर्ति पूजक पृष्ठ हुआ है, पृष्ठ प्रचारक, पादरी। ये पहला व्यक्ति है जो लोगों को जो है परमेश्वर के विरुद्ध में, अर्थात जो है एंटी क्राइस्ट, अर्थात जो है पूजा करना जो है ये व्यक्ति जो है सिखाया। ये उनका पत्नी, उसका पत्नी, उसका बेटी। ठीक है? ये जो है निम्रोद जो है वो बीज है जो पुराने नियम में एंटी क्राइस्ट है। और आज के समय में जो है बहुत सारे ऐसा फेथ, बहुत सारे ऐसा विश्वास जो मंडली के अंदर में भी है, बाहर तो है ही है, मंडली के अंदर में ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास जो निम्रोद वाला फेथ है। हम निम्रोद के संबंध में और ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है। निम्रोद का करतूत, निम्रोद का काम, निम्रोद का जो सक्सेसर, ठीक है ना, वो सब जो है कौन कौन है और कहाँ कहाँ भी बैठा हुआ है, ये तो हमारे पास अभी टाइम नहीं है। एनीवे, निम्रोद जो कि एंटी क्राइस्ट है, अर्थात ये व्यक्ति पैदा नहीं होता तो अच्छा होता, क्योंकि अगर ये पैदा नहीं होता तो आज दुनिया को पूजा करना, मूर्ति पूजा करना ये सिखाता नहीं। आगे राजा फिरौन जो निर्गमन में पूछता, उसका 1 अध्याय का 18 से 22 से मिलेगा। ये वो व्यक्ति है, अगर फिरौन पैदा नहीं होता तो अच्छा होता, क्योंकि ये ख्रिस्ट विरोधी है, ये परमेश्वर का विरोधी है। ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के लोगों को सताया था। नया नियम का फिरौन कौन है? इन्हें पुराना नियम का फिरौन हो गया है। नया नियम का फिरौन साउल। ये कौन है? नया नियम का कौन है? ये फिरौन, ये एंटी क्राइस्ट है। और जब वो खुद बोलता, मैं वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया को, मंडली को मैं सताया करता था, मैं बांध बांध के, पकड़ पकड़ के, मार के, पीट के, घसीट के मैं उन्हें जेल खाना में डालता था। जो लोग परमेश्वर के काम को अपोज करता है, विरोध करता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, वह एंटी क्राइस्ट है। और वो व्यक्ति को पैदा नहीं होना ही उचित है, क्योंकि यह व्यक्ति परमेश्वर के काम को डिस्टर्ब करता है। क्लियर हो रहे? कैन ने परमेश्वर के काम को डिस्टर्ब कर दिया, हाबिल को मार डाला। निम्रोद ने जो परमेश्वर के काम को डिस्टर्ब किया, मूर्ति पूजा सिखा दिया। फिरौन जो है परमेश्वर के लोगों को, क्योंकि जब मिस्र देश से निकल रहा तो क्या हो रहा था, क्या बोला उसने? हम लोगों को मिस्र देश से जाने दे। फिर मूसा भी बोल रहा है इन लोगों को जाने दे, ताकि ये लोग अपने परमेश्वर की क्या कर सके? उपासना कर सके। ऐसा लिखा हुआ है, इनको जाने दे, फुर्ती करने के लिए दे, इनको जाने दे ताकि ये लोग अपने परमेश्वर की उपासना करें। परंतु ये व्यक्ति परमेश्वर की उपासना करने से रोक दिया। कौन? फिरौन।
और इसलिए ये व्यक्ति, जो व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोकता है, वो एंटी क्राइस्ट है। इनका पैदा नहीं होना ही उचित है बाइबल के अनुसार। ये व्यक्ति अगर पैदा नहीं होता तो अच्छा होता। कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी खुद तो प्रभु की आराधना नहीं करता, क्रिश्चियन होने के बावजूद। अन्य जाति तो अन्य जाति ही है, जो कि निम्रोद का ग्रुप में आता है, जो निम्रोद का कैटेगरी में खड़ा होता है। कुछ जो है फिरौन के कैटेगरी में खड़ा होता है, जानता है, खुदा को जानता है, बोलता दूर मत जाना, नजदीक में ही रहना। कुछ लोग परमेश्वर को जानते हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करता है। उसका मतलब क्या है? ही इज एंटी क्राइस्ट पर्सन। ये आदमी क्या चीज का विश्वासी, कहां का विश्वासी, कैसा विश्वासी? बोल तो रहा तुम विश्वासी है, बोल तो रहा तुम विश्वासी है, परंतु परमेश्वर की तो आराधना नहीं कर रहा, परमेश्वर को उपासना नहीं कर रहा। जब तुम नहीं कर रहा तो तुम तो एंटी क्राइस्ट है। और बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, तेरा पैदा नहीं होना अच्छा होता। भला होता फिरौन पैदा नहीं होता, भला होता निम्रोद पैदा नहीं होता, भला होता कैन पैदा नहीं होता, भला होता आदम पैदा नहीं होता, भला होता यहूदा पैदा नहीं होता। गिनती के पुस्तक उसका 16 अध्याय का 1 से 3 और फिर आगे 13 से आगे पढ़ लेंगे, जहां पर लिखा कोरह, नाम सुने ना, कोरह और दातान। कुछ लोग ऐसा है, कोरह और दातान, और भी कुछ लोग है, बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कि मूसा का विरोध किया था। ये वो लोग हैं जो लीडर का विरोध किया था। रिबिलियन, उत्पात मचाना, विद्रोह करना। जो लोग परमेश्वर के काम में विद्रोह कर रहा है, परमेश्वर का काम ठीक ही चल रहा, प्रचार करने वाला प्रचार कर रहा। ये गिनती की पुस्तक में अगर आप जाएंगे तो यहां पर बोलता है कि ये जो कोरह और दातान और उसके साथ बहुत सारे और लोग हैं। अगर आप चाहेंगे पढ़ने के लिए, अगर समझने के लिए कि हुआ क्या था, चलो 1 से 3 पढ़ दो, गिनती का 16 1 से 3, क्योंकि पब्लिक को पता नहीं है। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। कितना अच्छा बात बोला ना। और ऐसे लोग उठ गए हैं कोरह के साथ, दातान के साथ, और बोलता, मूसा को बोलता है या हारून को बोलता, बस करो, बहुत हो गया। ऐसे वर्ड है ना, बहुत हो गया, बस करो, और ज्यादा मत बोलो। ठीक है ना? परमेश्वर खाली तुमको चुना है। पढ़ो, वहीं से लिखा 2 से। इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली में 250 प्रधान, प्राय 250 प्रधान, मोड़ बंगला में आगे, जो सभासद और नामी थे, बहुत नामी व्यक्ति थे, उनको संग लिया, उसको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए, और हारून और मूसा के विरुद्ध उठ खड़े हुए, और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, बस लाल समुद्र से लाया, मिस्र से निकाला, बहुत मन्ना खिला दिया, बहुत मीट खिला दिया, अब बहुत हो गया। अभी तो कनान देश पहुंचा नहीं, बस आधा रास्ता में बोलता बहुत हो गया, अब बस करो, क्योंकि सारे मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। हाँ, यही लोग अब प्रचार करना शुरू कर दिया। कौन लोग? मोड़ोल 250 लोग। परमेश्वर बुलाया किसको? याजक बनाया हारून को, लीडर बनाया है मूसा को। बोलता बस करो, क्या परमेश्वर तुम्हें को चुना है? अब जो है इन लोग आप मत कुछ करो। आगे क्या वहीं पर लिखा, क्या लिखता? इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? हाँ, तुम ऊंचे पद में क्यों बन बैठे हो? तुम बैठाया। इट मीन्स क्या है? शुरू में हम क्या बोले हैं? शैतान का काम किया है एंटी क्राइस्ट का जड़ काटना। ठीक है ना?
हाबिल को काट दिया, समझ रहे? हाबिल को काट दिया, आदम को काट दिया। अगर मूसा को भी काट डाले, मैंने काट का मतलब है कि हटा दे, हारून को हटा दे, तो फिर दूसरा महायाजक कहां से लाओगे? परमेश्वर तो चुना नहीं अभी तक। दूसरा लीडर कहां से लाओगे? परमेश्वर तो मूसा को लीडर चुना। ये लोग क्या बोल रहा? रिबेलियन किया, विद्रोह कर दिया। 250 लोग मिलकर के, नामी दामी लोग मिलकर के विरोध कर दिया। आज विरोध का मतलब क्या हो रहा है यहां पर? परमेश्वर के विरोध में, वाचा का विरोध में, लीडरशिप के विरोध में जो है ये लोग विद्रोह कर दिया, ताकि अगर लीडरशिप खत्म हो जाए तो मंडली ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। क्लियर हो रहे? अगर लीडरशिप को खत्म करना, लीडर को ही हटा दिया जाए, लीडर को ही अगर ये कर दिया जाए, शैतान का काम ऐसे नहीं होता। बी केयरफुल, समझ के रखो। और इसलिए जो है पुराना नियम में जो है कोरहा और दातान जो है, जो रिबेलियन करने वाला, विद्रोह करने वाला है, परमेश्वर का वचन बोलता है ऐसे व्यक्ति से सावधान रहो, क्योंकि इनके पास नामी दामी आदमी है, इनके पास इज्जतदार आदमी है, इसके पास 250-250 आदमी है, परंतु ये लोग क्या बोलता है? क्या परमेश्वर ने तुम्ही को लीडर बनाया? अरे उसी को तो बनाया था बेवकूफ, तुमको मालूम नहीं? परंतु पुराने नियम का एंटी क्राइस्ट, एंटी गॉड जो नया नियम का है, ऐसे बहुत सारे हैं। लीडर ऐसे नहीं बनता है। ये लोग जो है 250 लोग उठ गए हैं। अब बाइबल बातचीत करता है बहुत पावरफुल आदमी था। अरे पावरफुल आदमी में से किसी का पावर बुद्धि नहीं था? क्या हम किसके विरुद्ध में बात कर रहे हैं? मूसा, हारून, जो एक लीडर है, एक महायाजक है। हाँ, एक लीडर, एक महायाजक, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंटी क्राइस्ट, रिबेलियन, विद्रोह करने वाला आज भी जो है मंडली के अंदर में जो है विद्रोह करने वाला कभी कभी आ जाता। कितने लोग विद्रोह किया, कितने लोग विद्रोह करके निकल गया? क्या गया है मंडली का? क्या होता है? परमेश्वर तो खुद ही बोलता है अगर आदम मर जाएगा तो क्या होगा? परमेश्वर तो इब्राहिम के लिए पत्थर से भी पैदा कर सकता है, क्या होगा? अगर कैन मर जाएगा तो क्या होगा? हाबिल मर गया तो क्या हो गया? गलत तो किया है, मैं शेत को भी पैदा कर सकता हूं। क्लियर हो रहे ना? ये एंटी क्राइस्ट जब आता है, ये पुराने नियम का एंटी क्राइस्ट अभी नया समय में चल रहा है। बिलाम जो है गिनती की पुस्तक उसका 22 से 23 में हम पाएंगे ये पुराने नियम का जो है एंटी क्राइस्ट, अर्थात ये वो लोग है, अर्थात बिलाम जो है वो व्यक्ति है जो पैसा लेकर के परमेश्वर के लोगों को कर्ज करना, श्राप देने के लिए निकल पड़ा था। किसको श्राप देने के लिए? परमेश्वर के लोगों के लिए। आज के दौर में, आज के समय में, नया नियम का जमाने में क्या हो रहा? लोग जो है परमेश्वर के लोग जो प्रीचिंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो वचन का सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, मार खा रहा वे लोग, भूखा मर रहा है वे लोग। वही परमेश्वर का दास जो है वो भूखा मर रहा है, उसके घर में खाना नहीं है, वो प्रचार कर करके मर रहा है। कोई उसका बिल्डिंग जला दिया, कोई उसका चर्च जला दिया, कोई उसका परिवार को मार डाला। यीशु ने कहा मेरे कारण तुम श्रापित हो गए, लोग मुझको नहीं छोड़ा तो तुमको भी नहीं छोड़ेगा। यह वो व्यक्ति था जो एंटी क्राइस्ट, जो परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए निकल गया, परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए निकल गया। कौन देता है श्राप? आप जानते हैं जब मंडली खत्म होता है, जब चर्च खत्म होता है क्या लास्ट में क्या होता है? यहां से क्या होता है? हाँ, आशीषमय वचन होता है। कोई भी चर्च अछूता नहीं है, ताकि परमेश्वर के आशीष के अंडर में आप एक सप्ताह जाके रहो। कोई यहां से आपको श्राप देकर के भेजता नहीं है आपके घर, आपको आशीष, परमेश्वर का आशीष देके यहां से भेजता। इसका बहुत बड़ा पावर है।
क्योंकि ऐसा बिलाम बहुत घूम रहा है जो तुमको श्राप देने के लिए आपका मोहल्ला में, पाड़ा में है। अभी आपके मोहल्ला में, पाड़ा में, घर में, परिवार के अंदर में, आपको रिश्तेदार में, अन्य जाति में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो आपको श्राप देने के लिए तैयार है, परंतु मंडली जो है आपको आशीष दे के यहां से भेजा है। पढ़ाई भैया, मंडली तुमको आशीष देके भेजा है। याद रखो, ये हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन बोल रहा है, विलाम बोल रहा है। पर विलाम में परमेश्वर बोलता हूं क्या कर रहा है, किसको श्राप देने जा रहा है, ये तो मेरे लोग हैं। अर्थात एंटी क्राइस्ट, ऐसे कितने लोग ऐसा है जो परमेश्वर के लोगों को श्राप दे रहा है। शाऊल, पहला सामुएल की पुस्तक उसका 13 अध्याय के 9 से 13 पद में लिखा है, शाऊल जो है वो प्रीस्ट नहीं है, परमेश्वर का दास नहीं है, पादरी नहीं है। अभी शामिल नहीं आया है तो शाऊल जो है वो शामिल का जगह लेने जा रहा है। कुछ लोग जो है वो पादरी भी नहीं है, परमेश्वर का दास भी नहीं है, पर तो परमेश्वर का दास के तरह एक्ट करता है। ठीक है ना? अर्थात उसका जगह लेने का, लोग उसको जगह दे भी देता है। ठीक है ना? उसका ऑफिस को लेने का कोशिश, ऑफिस मतलब उसका काम। परमेश्वर ने तेरे हाथ में वो काम नहीं दिया है। ठीक है ना? वो ऑफिस तुमको नहीं दिया है। परमेश्वर जो है शाऊल को राजा बनाया है, तुमको पादरी नहीं बनाया है, तुमको प्रीस्ट नहीं बनाया है। तुम जो है उस प्रीस्ट का ऑफिस को नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। तुम राजा है, राजा की तरह रहो। तुमको प्रीस्ट नहीं बनाया है। आज जब लोग प्रीस्ट का ऑफिस लेने का कोशिश करता है, एंटी क्राइस्ट, परमेश्वर के विरुद्ध में काम, वो ऑफिस तेरे हाथ में नहीं दिया गया है, वो काम तुझको नहीं दिया गया है। गोलियत, पहला सामुएल के पुस्तक 17 अध्याय, एंटी क्राइस्ट, पुराना नियम का एंटी क्राइस्ट, नया नियम का कौन है? घमंड के कारण परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहा है? हाँ, चैलेंज कर रहा है। घमंड के कारण, घमंड के कारण तो गोलियत साफ हो गया, घमंड के कारण लूसीफर साफ हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है ये एंटी क्राइस्ट है। जैसे एंटी गॉड लूसीफर जो है घमंड के कारण, मैं परमेश्वर से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा, घमंड के कारण। बोलिए हाँ, तू कौन है रे? हमको देखता है कितना 13 फुट लंबा, घमंड के कारण। यीशु ने कहा, वचन में क्या लिखता है? अगर घमंड करना तो वचन में घमंड करो, है ना? अगर घमंड करना है तो सुसमाचार में घमंड करो, अगर घमंड करना है तो वचन में घमंड करो। क्योंकि यहां ऐसे ऐसे गोलियत कितना पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा गोलियत आया है और अच्छा अच्छा गोलियत चलते बना है। ये जो है पुराना नियम का जो है वो एंटी क्राइस्ट है, और नया नियम का एंटी क्राइस्ट का जो आज भी घमंड के कारण हम ये है, हम वो है, हम वो है, हम फैलाना है, हम ढकाना है, वो है, ये है, खत्म हो जाएगा। ये एंटी क्राइस्ट, जैसे ही इस प्रकार का वर्ड दिमाग से, मुंह से निकलता है, समझ लेना ये एंटी क्राइस्ट है। ठीक है ना? ये ख्रिस्ट विरोधी है। अबसलोम, दूसरा सामुएल के पुस्तक, अर्थात दाऊद का लड़का अबसलोम या अबशलेम, ये जो है ये वो लड़का है जो गद्दी लेने का कोशिश किया। गद्दी समझते ना? थ्रोन। और ये चीज हम तो सृष्टि का प्रथम से देखते हैं। मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा में रखूंगा। कौन बोला ये? हाँ, लूसीफर। मेरा सिंहासन ऊपर होगा, ईश्वर से भी। एक बार हम बोलो एल एलियोन, एल एलियोन, परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन। यहां पर क्या? परमेश्वर अबसलोम को और गद्दी देने के लिए दाऊद के बाद सुलेमान को नियुक्त किया।
वो जो है राजा दाऊद के बाद जो है दाऊद का बहुत लड़का है, परंतु दाऊद के बाद अभिषेक जो है वो सुलेमान को किया गया है। वो तो वचन में बोलता है कि अब सलोम कुछ लोगों को जुगाड़ कर लिया, कुछ सेना बना लिया, आज सेना बना करके अपने बाप के पास खबर भेज दिया और जो है हम जो है इस देश का राजा होंगे। अर्थात ही इज द पर्सन, ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के अर्थात इज़राइल के सिंहासन को चोरी करने का कोशिश किया, और कोशिश भी कर लिया, बैठ भी गया था गद्दी में, है ना। यीशु मसीह बोला ना, जब कभी तुमको बुलाओ तो पीछे में बैठना, या ऐसे जगह जो जगह तेरा नहीं वहां मत बैठना। ऐसे है, ऐसे है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमको बोलेगा ये आपके लिए नहीं है, उसके लिए था। और हम कई बार पहचान के जिसका जगह नहीं है वो ऐसे बैठता है, ऐसे। आप ध्यान दिया कभी, आप ध्यान दिया कभी, पैर उठाकर बैठता, और जिसका जगह है वो चुपचाप से खड़ा है। सलोम वो राजा नहीं था, वो राजा बन के बैठा हुआ एंटी क्राइस्ट था, वो एंटी इज़राइल था। परमेश्वर उसको नहीं चुना था, दाऊद राजा उसको नहीं चुना था, उसको सुलेमान को परमेश्वर और दाऊद ने चुना था राजा होने के लिए, अबसलोम को नहीं, एंटी क्राइस्ट। कितने ऐसे लोग आज इस धरती पे है जिसको नहीं होना चाहिए, वहां पर वो है। वहां पर जरोबाम, पहला राजा के पुस्तक उसका 12 अध्याय का 25 से 31। जरोबाम, अगर ये सब नाम है आप नहीं सुनते, परंतु हम इसलिए प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे प्रचार इसमें जा रहा है और आप उसको घर में पढ़ेंगे। ये जो है डुप्लीकेट धर्म बनाया। डुप्लीकेट धर्म समझते ना, एक ओरिजिनल धर्म है, ये जो धर्म यहूदी धर्म, ये दो धर्म ओरिजिनल धर्म है। अब्राहम, इसहाक, याकूब परमेश्वर की ओर से, और उसने क्या क्या एक अलग रिलीजन चलाया, मूर्ति पूजा करना सिखाया उस देवी के सामने, उस देवताओं के सामने। ये जो है यरोबाम जो राजा है, आप घर में जाकर पढ़ लेंगे, पहला राजा की पुस्तक 12 अध्याय के 25 से 31 में, वो जो है सब्स्टिट्यूट अर्थात जो है एक अलग धर्म चलाने वाला है। अभी जो बदले का धर्म, अगर हमको यरूशलेम में नहीं घुसने दिया गया है, हम अपना धर्म चलाएंगे। चलाओ यरोबाम, एंटी क्राइस्ट। नबूकदनेस्सर, मेरे दानियल के पुस्तक 3 अध्याय का 1 से 7, नबूकदनेस्सर मेरा जैसा ही तू फूकी जाएंगे तो समस्त इस्राएल के लोग जो है झुक करके क्या करना है, मुझको दंडवत करना है। परंतु उसी भीड़ में कौन है, सदरक, मेशक, अबेदनगो, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर के छोड़ के तेरे सामने हम कभी झुकेंगे नहीं, हम एंटी क्राइस्ट नहीं होंगे। खुदा के सामने परमेश्वर को छोड़ के हम किसी के सामने झुकने वाले में से नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे भी लोग हैं जो तुमको जबरदस्ती झुकाता है, ठीक है ना, जबरदस्ती तुमको झुकाता है, हमको दुआ, हमको प्रणाम कर, हमको दंडवत कर। एंटी क्राइस्ट का ये काम है। दिल से जो बोलता है जय मसीह की, यह दिल की बात है। जो दिल से बोलता है नमस्ते, दिल से बोलता है, दिल से जो है आदर करता, वही आदर है। और जो आदर जो है ऊपरी ऊपरी करता है, क्या करेंगे, मन तो करता नहीं है पास्टर को जय मसीह के बोलने का, परंतु क्या करेंगे, पास्टर बोल ही देते, पास्टर जी जय मसीह के, अच्छा जय मसीह के, ठीक है जाओ, तू भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, ठीक है ना। थोड़ा देने के लिए मन मुटाव है, शाम को तू कहाँ और हम कहाँ, शाम को तू कहाँ और हम कहाँ, ठीक है ना। दिल से है, जो चीज हमारा दिल से होगा, दिल से परमेश्वर का घर आना, दिल से परमेश्वर की आराधना करना, दिल से गाना गाना, दिल से मान करना, दिल से इज्जत करना, दिल से सम्मान देना, मन से सब कुछ अगर हम करते हैं, आप एंटी क्राइस्ट में गिनती नहीं होते। कोई फोर्सफुली अगर आपको गिराता है, फोर्सफुली, जैसे नबूकदनेस्सर, हम दूर ही बसते ही तुमको जो है मेरे सामने झुकना होगा, ठीक है ना, मेरी आराधना करना होगा, ऐसे नहीं होगा। सदर में से बोलते ऐसे नहीं होगा, कुछ भी हो जाए हम लोग झुकने वाले में से नहीं है। भेड़ ने यीशु से कहा,
अध्याय का 27-28 और जो है यीशु को देख करके भिड़ के स्त्रियां बोलिए, धन्य है तू। कौन? यीशु के बारे में बात कर, धन्य है तू जिसने तुझको जन्मा और जिसके स्तन का दूध तूने पिया। यीशु बोला था, बकवास का बात करता है, ये ड्रामेटिकल भाषा। धन्य कौन है? वो सोचता होगा यीशु मसीह को हम लोग चढ़ा दिए, ठीक है ना, समझ रहे ना, यीशु मसीह को चढ़ा दिए। क्या धन्य है तेरा मां, कितना धन्य है, और जो तुमको दूध पिलाए वो कितना धन्य है। ये सोचा हम लोग चढ़ा देंगे, यीशु मसीह चढ़ जाएगा। यीशु मसीह को जगह ही समझ कर रहा है, कहीं भी जाके चढ़ जाएगा वो। शैतानी बोला चढ़ जा, ऊपर चढ़ जाएगा ना। यीशु क्या उत्तर देता, पढ़ लो। जब वह यह बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, ऊंचे शब्द में रखी हाल कर, चिल्ला कर, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। धन्य है वो गर्भ, धन्य है वो स्तन जहां का तू दूध पिया, जहां से तू पैदा हुआ। चुपचाप से रहा, आगे पढ़ो। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य है वे, ब्लेसेड कौन है? कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुनता है और मानता है, वही व्यक्ति धन्य होगा, दूसरा व्यक्ति धन्य नहीं है। यीशु ने खाली एक व्यक्ति के बारे में बताया है। मैं तुमसे कहता हूं कि एक ही व्यक्ति जो है वो धन्य है, और वो कौन है? लूका 7 अध्याय का 28 पद में, जो स्त्री से पैदा हुआ है उनमें यूहन्ना सबसे बड़ा है। कौन? 7 का 28 क्या लिखा हुआ? मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु बोलता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जो स्त्रियों से, स्त्रियों का मतलब है बहुवचन, प्लूरल, बहुवचन, जो स्त्रियों से जन्मे है, कोटि कोटि स्त्री, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। कोई नहीं। अगर बड़ा होना मांगता है तो प्रभु का वचन यहां पर आया है। यीशु ने कहा 11 का 27-28 में, मैं धन्य नहीं, धन्य वही है जो कि परमेश्वर का वचन सुनता है और परमेश्वर का वचन सुनता है और मानता है, वही व्यक्ति धन्य है। ज्यादा चढ़ो मत, ठीक है ना। धन्य व्यक्ति वही होगा जो परमेश्वर का वचन सुनता है, मानता है। किससे पैदा हुआ उसको हम तो बोल ही दिया बहुत पहले, ठीक है ना। कोई ईर्ष्या से, कोई द्वेष से, कोई व्यभिचार से, कोई प्यार से, कोई सहमति से पैदा हुआ है ना। अब कोई वाचा से, वाचा समझते ना, कवरेंट, कोई वाचा से। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 23 पद, अगर हम पैदा होने मांगते हैं, ठीक है ना, परमेश्वर और मौका दे रहा, समय दे रहा। एंटी क्राइस्ट मेरे अगल बगल भरा पड़ा हुआ है। क्या लिखा हुआ? पहला, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, अविनाशी बीज से तुम पैदा हुआ है। किससे? नाशवान बीज से नहीं, सीड। वो बीज जो है खत्म हो जाता है, नाशवान। और वो बीज कौन सा है? परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तुम पैदा जानते हो कहां हुआ है? किससे पैदा हुआ तुम? किससे पैदा हुआ? नाशवान और विनाशी बीज, परमेश्वर के वचन से पैदा हुआ तुम। ये होता है पैदाइश। बाकी जो है पैदाइश के बारे तो बोल ही रहा कि एंटी क्राइस्ट सब है। तुम्हारा पैदाइश कैसे हुआ है? वचन से तुम पैदा हुआ है, ठीक है ना। तुम्हारा पैदाइश वैसे नहीं हो रहा। धन्य है तुम्हारी माँ, धन्य है तेरा बाप, धन्य है तुम्हारा, कोई नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं। अगर हम मंडली कलीसिया के लोग अगर सोच रहे हैं यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, बहुत करीब आ गया है, जैसे पूरा दुनिया में प्रचार किया जा रहा है, तो लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 29 पद, कोई 24 का 19 निकाल के रखे। मत्ती 24 का 19, कोई अंतिम दिनों में
धन्य है वे जो बच्चा पैदा नहीं किया। जो बच्चा पैदा किया हम लोग धन्य क्या? हाँ बोलो, नहीं है। अरे बोलो ना, धन्य नहीं है। अगर ये अंतिम दिन चल रहा है तो मती कितना, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं, देखो वो दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। धन्य है वे, देखो वो दिन आते हैं इन द लास्ट डे। मसीह के समय आने का समय में बाइबल बातचीत करता है धन्य वे जो बांझ है, जो अभी तक बच्चा पैदा नहीं किया है। मत्ती 24:19। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय। उनके लिए हाय हाय, जोर से बोलो मंडली, हाय हाय। जानते हैं, जानते हैं, हाय मेरा बैंक डूब गया, हाय मेरा पहलोटा मारा गया, ये सब बाइबल में हाय है, ठीक है ना। हाय तेरा सत्यानाश हो जाए, ये सब हाय है। बाइबल तो कुछ उल्टा ही बात करता है, कुछ दूसरा ही बात करता है। इन द लास्ट डे, अंतिम दिनों में हाय उनका है जो बच्चा को दूध पिलाती होगी। लेके भागेगा कहां? जब पूरी पूरी जाएगा तुम बच कर लेके जब भागेगी कहां? क्या होगा तेरा? इसलिए वचन बहुत बातचीत किया गया है, धन्य है वे अंतिम दिनों जो बच्चे ही पैदा नहीं किया। उसका मतलब हम लोग बच्चा पैदा किए इधर ही, ऐसे ही चल रहा है, होना तो हो गया। हकीकत में यही है ना। आप बाइबल को पढ़ो, आपको तो सब रिकॉर्ड हो गया, आप रेफरेंस निकाल कर पढ़ना। ये क्या बात है भाई? उसका मतलब है परमेश्वर ने हमको यूं ही खुश रहने के लिए दे दिया। जैसे बचपन में ना, बचपन में जब बच्चा पैदा होता है इतना बड़ा, माँ कुत्ता लाके दे दिया, खिलौना वाला गाड़ी लाके दे दिया। हकीकत गाड़ी थोड़े है वो, तो ऐसी ही गाड़ी, इधर ही गाड़ी, पुतला, कुत्ता, मगरमच्छ, बच्चा खेलता है, उसको क्या मालूम है ये हकीकत नहीं है। हमको क्या मालूम है अंतिम दिन किसको बोलता है? हमको क्या पता है अंतिम दिन में क्या होने वाला है? कुछ पता है? कुछ भी मालूम नहीं है। बाइबल क्या बातचीत करता है? ये एंटी क्राइस्ट का सिम्टम है। तो शुरू से थोड़ा सा रिपीट कर देंगे कि ये लोग पैदा नहीं होने से अच्छा होता, यहूदा पैदा नहीं होता अच्छा होता, आदम पैदा नहीं होने से अच्छा होता क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन किया। अयुब तो खुद ही बोल दिया अगर हम पैदा नहीं होता अच्छा होता। कैन पैदा नहीं होने से अच्छा होता, सीड को खत्म कर दिया, अर्थात बीज को मार डाला। निम्रोद जो है वो जो है परमेश्वर को छूना चाहा। फिरौन जो है परमेश्वर का लोगों का विरोध किया। कोरहा जो है परमेश्वर का लोगों को श्राप देने के लिए आगे बढ़ा। बिलाम जो है परमेश्वर लोगों को श्राप देने के लिए निकल पड़ा। साउल जो है वो प्रीस्टहुड अर्थात याजक का जो है कुर्सी वो लेने की कोशिश किया। गोलियत जो है परमेश्वर के लोगों को, अर्थात इतना उसका घमंड था कि परमेश्वर के लोगों को खत्म कर सकता है। अबसलोम जो है वो दाऊद का गद्दी लेने का कोशिश किया। जरबाम जो है वो रिबिलियन अर्थात सब्स्टिट्यूट रिलीजन बनाया। नबूकदनेस्सर जो है वो अपना ही मूर्ति को पूजा करने के लिए लोगों को झुकाना चाहे। यीशु के बारे में लिखा हुआ है कि उसका जन्म क्यों हुआ है, थोड़ा सा पढ़ देंगे। यीशु मसीह का जन्म यूहन्ना 18:37, क्योंकि जब हम सबके बारे में पढ़ रहे थे यीशु के जन्म को भी पढ़ना जरूरी है। 18:37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूँ। मैं इसलिए आया हूं कि सत्य का, अब मेरा जन्म इसलिए हुआ है ताकि मैं सत्य का
गवाही दो। बाकी घर में जाकर आप पढ़ लेंगे, हम रेफरेंस बोल दे रहे हैं आपको, घर में जाकर स्टडी करें। और उसका जो है लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 11 पद, यूहन्ना 1-2, मत्ती 2 अध्याय का 21 पद, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 13 पद। घर में जाकर आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ है। बाकी लोग का जन्म एंटी क्राइस्ट के रूप में हुआ था, सिर्फ और सिर्फ जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ मनुष्य जात का उद्धार करने के लिए, और जिसका प्रमाण अभी हमारे और आपके सामने है। जब जब इसे खाओ और जब जब इसे पियो तो मेरी मृत्यु को याद रखो, क्योंकि मैंने इसलिए जन्म लिया ताकि क्रूस पर अपना प्राण दूं और जगत के पाप के लिए मैं जो प्रायश्चित कर सकूं। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। थैंक यू।